अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर से। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए पीडीएम का इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। बिलावल भुट्टो शरीक नहीं होंगे। जुड़वा शहरों से रैलियों की आमद जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। कायद के खिताब के लिए भी कंटेनर पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। वहां मौजूद समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जुल्करनैन से कंटेनर थक चुका है। MNA ख्वाजा साद रफीक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि सेनेटर इमान मलिक, पीपीआर पार्टी की नफीसा शाह और दीगर जो मकामी क़यादत है वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। मरियम औरंगजेब की जो वालिदा है ताहिरा औरंगजेब, वो भी यहाँ पर एक रैली छोटी सी लेकर पहुँची है। अभी यहाँ पर वो स्टेज तक नहीं पहुँच सकी, बाहर ही मौजूद है। इसके अलावा जो दीगर कारकुनान है मुख्तलिफ शहर से, उसकी जो रैलियों के आने का सिलसिला है वो यहाँ जारी है। पीपल्स पार्टी की रैली पहुँच चुकी है। नून लीग की छोटी जो रैलियाँ हैं मुख्तलिफ शहरों से निकली हुई वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तमाम जो मरकजी क़यादत है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची, उनका इंतजार किया जा रहा है। जो प्लान अब तक सामने आया है वो ये है कि यहाँ पर आके पहले तो तकरीरें होंगी, अपने जो मुतालबात हैं वो ना सिर्फ तकरीरों में पेश किए जाएंगे बल्कि पीटीएम का एक वफ्द है जो तहरीरी तौर पर भी अपने यादाश्त और मुतालबात पेश करने के लिए इलेक्शन कमीशन तक जाने का उन्होंने इरादा जाहिर किया है। और ज़िला इंतजामिया के इस हवाले से कहना है कि इलेक्शन कमीशन तक जो 3 या 4 रुकनी वफ्द अगर पीटीएम का जाना चाहेगा उनको पहुँचा देंगे। फिर आगे इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किस है उनसे, अगर वो वहाँ अफसरान मौजूद हुए तो उनसे यह तहरीरी मुतालबात वसूल करते हैं या नहीं, वो पीटीएम और इलेक्शन कमीशन आपस में तय करेंगे। तब अगर पीटीएम जाना चाहेगी तो उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, लेकिन कारकुनों का नहीं, सिर्फ 3 से 4 जो रुकनी वफ्द होगा उसको इलेक्शन कमीशन जाने की इजाज़त दी जा सकती है अगर उनकी तरफ से ऐसा मुतालबा सामने आया तो। अभी जो यहाँ पर शुरका हैं वो बज़ाहिर तो काफ़ी पुरजोश नजर आता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हमें नजर आए जो यहाँ आने के मकसद से लाइल्म है। उनसे जब बात की गई कि यहाँ पर आप फॉरेन फंडिंग के एहतजाज के लिए हैं तो फॉरेन फंडिंग केस असल में है क्या, अक्सरियत इससे लाइल्म नजर आ रही है कि फॉरेन फंडिंग का आखिर मुकदमा क्या है। कोई महंगाई का जवाब देता है तो कोई अपना रोना शुरू कर देता है यहाँ पे आए हुए, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस असल में क्या है वो सिर्फ उनका कहना है कि जो लीडरशिप है उनको इस बात का इल्म है। जी ठीक है जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही रहिए। दीगर नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह के बाहर इस वक्त मौजूद हैं शहजाद अली, हम उनसे बात करेंगे। शहजाद, ये बताइएगा कि खाने के मेज़ पर मुशावरत भी हुई, खाना भी खाया गया। ये बताइए कि कोई हतमी प्लान सामने आया, को बताया गया कि फाइनल करना क्या है अब इस खाने के बाद? जी सिद्रा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर। यहाँ पर जो तमाम पीडीएम की क़यादत थी वो अब से थोड़ी देर कबल यहाँ से रवाना हो चुकी है। जो कायदीन यहाँ से रवाना हुए हैं वो सरीना चौक से होते हुए जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुँचेंगे। यहाँ पर खाने के लिए खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया था। जो रहनुमा यहाँ पर पहुँचे थे पीडीएम के, उनके लिए खुसूसी ज़ियाफ़त का मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इंतज़ाम किया गया था। इसमें जो है वो खाने की मेज़ पर मुख्तलिफ हवालों से मुशावरत भी देखने में आई और ये फाइनल हुआ कि जो चार्टर है वो इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर दिया जाएगा। उसमें जो दूसरे नंबर पर जो अगर इलेक्शन कमीशन ये वसूल नहीं करता तो फिर ये इजलास में ये फैसला हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो पीटीआई के जो दबाव से निकले और जल्द अज जल्द जो फॉरेन फंडिंग केस है इसका फैसला करे। तो इस हवाले से अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, परवेज़ रशीद, खुरम दस्तगीर और जो शीरी रहमान और राजा परवेज़ अशरफ, मियाँ इफ्तिखार समेत दीगर जो कायदीन थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और अब जो काफिला है वो रवां दवा है इलेक्शन कमीशन की जानिब और तमाम जो कायदीन है वो वहाँ पर जाएंगे और जाकर वहाँ पर खिताबात भी करेंगे और जो अपने उनका तहरीरी चार्टर है वो भी इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाएगा। जो तमाम रहनुमा है वो रवाना हो चुके हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। और दूसरी जानिब बाराकहू, मलपुर और रावलपिंडी से रवाना होने वाले जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के काफिले हैं वो सरीना चौक से गुजरकर शारा दस्तूर पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा आप इस वक्त एग्जैक्ट किस पॉइंट पर मौजूद हैं, क्या समा देख रहे हैं, कितना वक्त लगेगा यहाँ से मुकर्ररा मकाम तक पहुँचने के लिए इनको? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सरीना चौक में मौजूद हूँ जो कि कश्मीर चौक से थोड़ा ही करीब है। कश्मीर चौक पर पहले ये तमाम काफिले पहुंचे थे जिसमें पीपल्स पार्टी की रैली जो है नैयर बुखारी की क़यादत में यहाँ पहुंची थी और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा जुलूस जो है शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह और दीगर पार्टी रहनुमाओं जो कि उस ट्रक पर मौजूद थे वो यहाँ से काफिला निकला है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के जो जमात है JUI उसके बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो इस वक्त
भी नाजरीन देख रहे होंगे कि यहाँ से वो गुजर रहे हैं। और साथ ही साथ और दीगर जमातें जिसमें आफ्ताब शेरपाओ की कौमी वतन पार्टी है, उनके भी काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। और अब ये तमाम काफ़िले और तमाम जो रैली और जलूस थे वो इस वक्त शायर दस्तूर पर जो है वो पहुँच चुके हैं। यहाँ से गुजर कर डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने से, दफ्तर खारजा के सामने से गुजर के अब वो नादरा चौक के करीब पहुँच गए। और अब से चंद लम्हों बाद ही ये तमाम काफ़िले जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर, और जिसके बाद कायदीन खिताब भी करेंगे और अगला लाइहामल भी बताया जाएगा। उस्मान खान, शहजाद अली, जुल्करनैन इकबाल, आप तीनों ने हमें आगाह किया। मजीद भी इस सिलसिले में हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन फंडिंग केस को इल्तवा का शिकार क्यों किया जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि दुश्मन कुव्वतों की तरफ से फंड्स आए, खुफिया दस्तावेजात और बैंक अकाउंट्स पीटीआई ने छुपाए। आज पूरा मसला कौम के सामने रखना है। इन्हें कह दें हमें आपकी ताकत मालूम है, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मेरे ख्याल में हम बहुत पुरजोश हैं और हमारे जोश खरोश में इजाफा है, कमी बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं आप बॉडी लैंग्वेज को किस हवाले से देखते हैं। हम बड़े मुहतात और बड़े मुहताती में गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आईन और कानून के दायरे में बात कर रहे हैं और इस वक्त बहुत बड़ा हुजूम है। पार्टी के वर्कर्स आए हुए हैं, पब्लिक आई हुई है और वो इस एहतजाज में पीडीएम की क़यादत के साथ बराबर के शरीक। रास्ता अगर वो न खोलते तो हम उनके कंटेनर उठा के बाहर फेंक देते। ये कौन सी बात है? वो रास्ता रोक ही नहीं सकते। उनको कहते हैं कि हमें आपकी ताकत मालूम है, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हम पिंडी भी जा रहे हैं 5 फरवरी को। हमारा बड़ा इज्तिमा होगा कश्मीर फरोशी पर एहतजाज के हवाले से और कश्मीरियों के साथ यकजहती के। अब ये भी आपको बता दें कि पीडीएम के एहतजाज पर विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की कड़ी नजर है। सख्त निगरानी के लिए विफाकी वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। शेख रशीद कहते हैं कि रास्ते खुले हैं, देख रहे हैं कि कितने लोग शरीक होते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर इस वक्त कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं, जहां वो शेख रशीद के साथ हैं। उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अब्बास शबीर बताएगा, शेख रशीद खुद मॉनिटरिंग रूम में मौजूद है, मॉनिटर कर रहे हैं, क्या कहना है उनका इस मौके पर? हाजिरी है, लेकिन जाहिर है अगर सारे पाकिस्तान से ये लोग आ रहे हैं और सारे पाकिस्तान से लोग जितने जमा होंगे, मीडिया पहले भी कैमरे लगाए बैठे हैं, हम भी ओपन करेंगे कि क्या सूरत। शेख साहब, नाकामी नजर आ रही है पीडीएम की सारी सूरत हाल में। अब तक जिस तरह हाइप इन्होंने क्रिएट की हुई थी, पता नहीं क्या हो जाना है। मेरे अंदाजे से तो कम लोग हैं। मैं जो एजेंसीज की राय थी उससे भी कम है। हमने ये कंट्रोल रूम बनाया। ये 90 दिन जो हैं वो सियासत में गर्म सर्द होंगे, इसलिए हमने सोचा कि ऑर्गेनाइज तरीके पर और तमाम सिक्योरिटी को हदायत है कि कोई मदाखलत ना की जाए किसी किस्म की। आप इन कैमरों में देख सकते हैं, ये शहर इस्लामाबाद की 10 मेन सड़कें हैं, 10 की 10 चल रही है। बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि शेख साहब ने पॉइंट आउट किया है, ये सारे कैमरे हैं। ये इलेक्शन कमीशन के बाहर एक कंटेनर लगा है। बाकी शहर में जहां जहां पॉइंट्स बनाए गए थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए पीडीएम की तरफ से, वहां पर हमें हर जगह पर चीजें नॉर्मल नजर आ रही हैं। ये बाराखऊ वाली रोड है जहां से मरियम नवाज ने मरी की तरफ से आना है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं मरियम के इस्तकबाल के लिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर भी मौलाना साहब कहते थे कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारे कैमरे और हर चीज आपको ऑन कैमरा हम बता रहे हैं कि इस वक्त पीडीएम का एहतजाज कितना है और कितना बड़ा है और कितने लोग इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। ये कंट्रोल रूम है जहां पर शेख साहब बैठे हुए हैं और तमाम चीजों को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं शराय दस्तूर पर। अब्बास शबीर हमें कंट्रोल रूम से रिपोर्ट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत पर रास्ते बंद करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। शेख रशीद के मदरसे के तलबा को रोकने से मुतालिक बयान पर कहा, वजीर दाखिला की बातों को जूते की नोक पर रखते हैं। रोड से हमारे काफिले आएंगे कुर्ब जवार के अजला के, तो वहीं से इतलात आ रही है हमें कि रुकावटें पैदा की गई हैं और अंदर पिंडी शहर से जो काफिले चले हैं लियाकत बाग से और मियां नवाज शरीफ पार्क से, तो वहाँ से भी कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने, और ये तो आपके सामने है जो इन्होंने सड़कें हम बंद की हुई है। कल जो फैसले हुए वो उसकी रोशनी में याददाश्त पेश करेंगे, इलेक्शन कमीशन को याद दिलाएंगे। सही। अच्छा, ये बताएं कि जो मदारिस के तलबा के वाले से कहा गया था कि उनको आने की इजाज़त नहीं होगी, ये शेख रशीद बकवास करता है। ये इस पोजीशन में नहीं है। ये बातें तो बहुत करता है लेकिन सामने नहीं आता। इसको क्या जुर्रत हुई जो आधे पाकिस्तान
पाकिस्तानियों के बच्चे आधे से ज़्यादा मदारिस में पढ़ते हैं और इस मुहब्बे वतन है, और अब शेख रशीद जैसे घटिया इंसान जो है वो इस तरह की बातें करता है, उनकी बातों को हम जूते की नोक पे रखते हैं। वो होता क्या है? इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी जाएंगे, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे, मगर इससे पहले कुछ दावत हो जाए। फजलुर रहमान के घर पर पीडीएम रहनुमाओं के लिए शानदार ज़ोहराना दिया गया। क्या कुछ था इस पुरतकल्लुफ मेन्यू में, आपको दिखाते हैं। पहले बारबेक्यू हो जाए, फिश टिक्का, गोला कबाब और मटन चाप से सेर हुआ जाए, गाजर के हलवे और खीर से मुंह मीठा कर लिया जाए। फिर चलते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर एहतजाज पर। सरबरा पीडीएम फजलुर रहमान ने कायदीन के लिए शानदार दावत का इंतजाम कर दिया। सीख कबाब, चिकन बिरयानी और काबली पुलाव भी मेन्यू में शामिल थे। इससे कबल दिसंबर में भी फजलुर रहमान ने पीडीएम रहनुमाओं को पुरतकल्लुफ दावत दी थी, जिसमें 9 डिशों का एहतमाम था। और नाजरीन, पीडीएम कायदीन की तवाज़ुन के लिए 3000 रुपए पर हेड वाला मेन्यू, कारकुनों के लिए 100 रुपए फीकस। फजलुर रहमान ने सबसे महंगा मेन्यू तैयार करवाया। 40 कायदीन के लिए VVIP मेन्यू और कारकुनान के लिए सिर्फ चावल की 2 देगें पकाई गई। कायदीन के लिए उम्दा तरीन और लजीज तरीन पकवान का तवील दस्तरखान, जबकि कारकुनान के लिए सिर्फ चावल की प्लेटें। कायदीन के लिए 3000 रुपए पर हेड वाला मेन्यू और कारकुनों के लिए सिर्फ फीकस 100 रुपए चावल की प्लेट। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अली, पुरतकल्लुफ खाना सिर्फ कायदीन के लिए और कारकुनान को 100 रुपए की बिरयानी। बिल्कुल, यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर जो खुसूसी मेहमान आए थे उनके लिए जो मेन्यू तैयार करवाया गया था वो 3000 रुपये पर हेड वाला था, ऐसा बताया गया है। जो कैटरिंग कंपनी यहाँ पर आई थी उसकी जानिब से कारकुनान को जो है वो सिंपल चावल ही मिले खाने के लिए। जो बाहर लगाए गए थे कारकुनान के लिए वो 2 कंटेनर लगाए गए थे, उसमें जो है वो सिंपल चावल दिए गए कारकुनान को। और जो खाना खुसूसी तौर पर 40 मेहमानों के लिए तैयार करवाया गया था मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, ऐसा बताया गया है। कैटरिंग कंपनी की जानिब ने ये भी बताया है कि जो खुसूसी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए खुसूसी खाना और जो बाहर कारकुनान है उनके लिए वही चावल और सिंपल बाहर उनको दिए गए हैं। और इस हवाले से जो खुसूसी मेहमान थे उनमें मरियम नवाज थी, राजा परवेज अशरफ, शीरी रहमान। खुसूसी मेहमानों के लिए खुसूसी खाने और कारकुनों को सिर्फ चावलों पर तरखा दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद अली। और वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस साशिकवान कहती हैं राजकुमारी के इदारों पर हमला करने और उन्हें मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मरियम नवाज मौलाना की दावत खाने के बाद इलेक्शन कमीशन जा रही हैं, वो इलेक्शन कमीशन से अपने बारे में भी पूछ लें। जाली राजकुमारी का आप अदारों पर चढ़ाई करने का पहले दिन से मुतालबा और ख्वाहिश रही है। इतनी खज्जल खराबी, मरी से बर्फ पोश पहाड़ों के मज़े लेते लेते मौलाना साहब के घर तितर बटेर खाने के बाद वो जो पुतली तमाशा इलेक्शन कमीशन के सामने करने जा रहे हैं, तमाम तदाबीर ना करनी पड़ती अगर जेल में अपने चचा हजूर के कानों में जाके सिर्फ ये पूछ लेती कि ये इलेक्शन कमीशन जिसका चुनाव किया गया उनकी ख्वाहिश से हुआ या नहीं। आज बिलावल का ना आना साबित करता है कि अब दाल जो है वो जूतियों में बटना शुरू हो गई है। हमारे इत्तेहादी हमारी ताकत है। चौधरी बरादरान जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशावरती और मुफाहमती रोड मैप में एक इंतहाई अहम जुज़ है। ANP के रहनुमा इफ्तिखार हुसैन ने हुकूमत पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं प्रेशर बढ़ेगा तो सब रास्ते खुल जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे उन्होंने बंद किए हैं। 2.5 साल तक वो अपोजिशन का मजाक उड़ाते रहे, पार्लियामेंट का मजाक उड़ाते रहे और हमारे अकाबिरीन किसी न किसी हवाले से यानी पार्लियामेंट में मौजूद थे। मुज़ाकरात को उन्होंने उल्टा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। सीधी सी बात है, प्रेशर की बात है। प्रेशर डेवलप होगा तो सब कुछ मान जाएंगे। एम्पायर तो उसके साथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ेगा तो सब रास्ते खुल जाते हैं।
इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज पीडीएम कर रही है, मगर पीटीआई के चाहने वाले 2 नौजवान भी शाहराए दस्तूर पर पहुंच गए हैं। खिलाड़ी इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या करने आए हैं, यही जानते हैं अरहम खान से। अरहम, ये पीटीआई के कारकुनान कहां से और क्यों आ गए यहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर पीडीएम जो है वो मुजाहरा कर रही है। जो उनकी क़यादत है वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगी। इस वक्त मेरे साथ कुछ नौजवान हैं जो सवाबी से आए हैं यहाँ पर। इनसे हम पूछेंगे कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी इत्तलात हैं कि पीडीएम के जलसे को तफरीह गाह बना दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़फ़रान। अच्छा, क्या करने के लिए आए हो यहाँ पे? हम तो ऐसे घर में बैठ के बोर हो गए थे, तो हमने कि चलिए एंजॉय कर देंगे। 2 हमने तरमास लाए कावे के, तो एंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हम तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ से, मतलब ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं जमात, उनके ये सपोर्टर हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई से हैं, रहेंगे पीटीआई के साथ ही। अच्छा, यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी है, ANP है, PMLN है, तकरीबन 60-70 बंदे हमारे दोस्त के साथ। हम सारे पीटीआई वाले आए हैं सिर्फ वैसे एंजॉय करने के लिए। आप क्या करने के लिए आए? बस एंजॉय करने के लिए आए हैं जी। घर पे बैठ के तंग हो गए तो एंजॉय के लिए आए। आप किस सियासी जमात? ये पीटीआई से। लेकिन यहाँ पर तो देखो बेनज़ीर भुट्टो के नारे लग रहे हैं, बिलावल के नारे लग रहे हैं, मौलाना के नारे लग रहे हैं, तो आप किसका नारा लगाओगे? मौलाना का नारा लगा लेंगे। पीडीएम का ये मुजाहरा है, इसको तफरीका बना दिया गया है और सबको पता था कि यहाँ पर इस्लामाबाद आ रहे हैं लोग और मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि घर में बैठ के बोर हो रहे हैं, छुट्टियाँ भी हैं, तो इस्लामाबाद जाके एंजॉय किया जाए। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। एहतजाज में तो आ गए, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस है क्या? कारकुनान को इस बात का कोई इल्म नहीं। कोई ओहदा मिलने की लालच में मुजाहिरे में पहुंचा तो किसी ने बढ़ती महंगाई को मैदान में आने की वजह करार दे दिया। एहतजाज में बड़ी तादाद में आ चुके हैं, लेकिन एहतजाज का मकसद यानी फॉरेन फंडिंग केस ये है क्या? इस हवाले से किसी को कुछ इल्म नहीं। कारकुनान ला इल्म निकले। कोई ओहदा मिलने की लालच में मुजाहिरे में पहुंचा है तो किसी ने बढ़ती महंगाई को मैदान में आने की वजह करार दिया। समा के रिपोर्टर्स ने जब कारकुनान से, शुरका से बात की तो अजीब और दिलचस्प किस्म के जवाब भी सुनने में आए। खातून कारकुन का कहना था कि धरना देने पर ओहदा मिलने का कहा गया है, केस के बारे में इल्म नहीं, हमारे बड़े जो हैं वो बताएंगे। और कारकुन ने यह भी कहा कि इमरान खान इतने भी ज़्यादा नहीं कि एहतजाज पर इस्तीफ़ा दे दें। कारकुन भी इस बात को मान रहे हैं कि ऐसे एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं, इमरान खान इतने सादा नहीं कि वो एहतजाज करने पर ही इस्तीफ़ा दे दें। कारकुनान का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। फॉरेन फंडिंग क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? कौन सा केस है? हमको क्या पता है? ये हम तो सिर्फ उसके पास आए, नवाज शरीफ ने मामूद खान के जलसे में आए हैं। फॉरेन फंडिंग केस के लिए रिहाज करें, उसका नहीं पता वो क्या है? पता है, लेकिन वो बड़े बताएंगे फिर। अच्छा, आपको नहीं पता? जी। फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है जी। ये क्या केस है? ये किधर से है? तो इनको नहीं समझ में नहीं आ रहा कि आपकी ये जो पॉलिश जूते लेते हैं वो महंगी नहीं हुई, कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो महंगे नहीं हुए। जिस केस के लिए आप लोगों को बुलाया गया था, उसका आपको नहीं पता? नहीं, इनको नहीं पता। हमें तो यही इन्होंने कहा कि हम धरना देंगे और धरने के बाद वो नवाज हमें ओहदा दे देंगे, फलान करेंगे। ऐसी बात तो कोई नहीं होती। अब इमरान खान इतना पागल नहीं है जो हमें लिखे दे देगा कि आप जाए नहीं, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो इनको तो कुछ पता नहीं, लेकिन पीडीएम ने अपना नया शेड्यूल बता दिया, मगर अब भी लॉन्ग मार्च का फैसला ना हो सका। सहाफियों ने मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज पर सवालों के निश्तर बरसा दिए। 30 जनवरी, 5 फरवरी, 9 फरवरी, 13 फरवरी, 16 फरवरी, 27 फरवरी। लॉन्ग मार्च कहाँ गया? पीडीएम की सरबराही इजलास में उसकी हतमी तारीख का फैसला किया जाए। लॉन्ग मार्च तो लॉन्ग होता जा रहा है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जो हमारी 31 जनवरी की डेडलाइन है, उसके बाद हम फिर मिलके बैठेंगे और फैसला करेंगे कि उसके बाद क्या करना। ये लहजा क्यों धीमा हो गया? अब करना क्या है? सफर तवील हो गया। लॉन्ग मार्च का फैसला तो दूर, अभी तो रिहर्सल भी नहीं मंजूर। क्या कल का जो एहतजाज इस्लामाबाद में हम इसे लॉन्ग मार्च का फुल ड्रेस रिहर्सल समझ लें? जो सूरत हाल है वो बिल्कुल रिहर्सल वाली नहीं है। सहाफी ने पूछा, अब तो जलसों में भी लोग कम आते हैं, तो मौलाना चिढ़ गए।
कई जलसों में देख रहे हैं कि जो कि है शुरू के कई जलसों के मुकाबले में रिसेंट। ये आपकी ज़ाती राय हो सकती है, हमारा हर जलसा एक से बढ़कर है। सवालात उठ रहे हैं। पीडीएम ने दावों से तो खूब आग भड़काई, मगर अब क्या चिरागों में तेल कम रह गया? क्यों है लौ टिमटिमाई? आगे बढ़ते हैं। नैब ने प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल में नवाज शरीफ की पाकिस्तान में तमाम जायदाद कुर्क करके रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ के खिलाफ बतौर वज़ीर आला कवायद से हटकर प्लॉट अलॉट करने का केस। अदालत से इश्तिहारी करार पाए जाने के बाद नैब ने उनकी पाकिस्तान में तमाम जायदाद भी कुर्क कर ली। केस की समाअत शुरू हुई तो एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करने से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त हुई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अदालती हुक्म की तामील में मुल्जिम की पाकिस्तान में जायदादें कुर्क कर ली हैं। तमाम महकमों की रिपोर्ट भी नफ है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम लाहौर और शेखुपुरा में ज़रई अराजी के मालिक हैं। उनके नाम पर 2 ट्रैक्टर और 2 लग्जरी गाड़ियां हैं। नून लीग के कायद की 4 कंपनियों में शेयर भी हैं। अदालत ने केस के दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए 28 जनवरी को तलब कर लिया है। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ब्रॉडशीट कमीशन लेने वालों पर मुश्तमिल है। इस पर अदालत की जजमेंट है। असल मवाद नैब के पास है मगर वो दिखाता नहीं। कमीशन बना है ना, कमीशन लेने वालों को मुश्तमिल है। और भी जजमेंट्स है और असल जो मवाद है वो नैब के पास है, वो दिखाता नहीं है। कमीशन बना है ना, कमीशन लेने वालों को मुश्तमिल है। और भी जजमेंट्स है और असल जो मवाद है वो नैब के पास है, वो दिखाता। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को तलब कर लिया। नैब का रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। साबिक MD-PIA एजाज हारून समेत तमाम मुल्ज़िमान को 4 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। नैब और सलीम मांडवीवाला का मामला अब अदालत में ही चलेगा। एहतसाब अदालत ने नैब रावलपिंडी का रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट को 4 फरवरी के रोज पेश होने की हिदायत। जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस में नामजद साबिक MD-PIA एजाज हारून, सलीम मांडवीवाला के भाई नदीम मांडवीवाला, मुबैना बेनामी तारिक महमूद को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। नामजद मुल्जिमान अब्दुल गनी मजीद, अब्दुल कयूम और अब्दुल कादिर को भी तलब कर लिया गया। नैब ने रेफरेंस दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि किडनी हिल्स में पार्क के लिए मुख्तस ज़मीन को एजाज हारून ने गैर कानूनी तौर पर सलीम मांडवीवाला की मुआवनत से अब्दुल गनी मजीद और ओमनी ग्रुप को फ़रोख्त किया। बदले में जाली अकाउंट से 144 मिलियन की वसूलियाँ की और उनसे अपने बेनामियों के जरिए सरमायाकारी की। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।